गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज मैं आपको एक बहुत प्रेरणादायक साखी सुनाने वाला हूँ कि एक अमीर व्यक्ति जिसका नाम विक्रम था और एक माता उन जी उसके जिनका नाम सुमन देवी था। और यह साखी आप सुनेगा तो बड़ी ही प्रेरणादायक साखी होगी आप सभी के लिए। एक कैसे डेरे में जाकर उनकी ज़िंदगी बदल गई। जैसे हर संगत के डेरे में जाने से सोच बदल जाती है। जो डेरे के बारे में नेगेटिव सोचते हैं उनकी सोच डेरे जाने के बाद सारी बदल जाती है। तो यह साखी भी कुछ इसी प्रकार की है। संगत जी, हमारी आपसे एक विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने। हम जान सके कि बाबा जी का सत्संग और साखी कहाँ कहाँ सुनी जा रही है। संगत जी, यह दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत में से एक 40वीं मंजिल पर बने अपने शानदार ऑफिस में बैठा हुआ विक्रम सिंह अपनी महंगी घड़ी को देख रहा था। कांच की दीवार से पूरा शहर उसके पैरों के नीचे बिछा हुआ था। लगता था विक्रम के लिए दुनिया का मतलब था दौलत, ताकत और हैसियत। उसकी कंपनी देश की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी एक, और उसका नाम कामयाबी का पूरा नाम बन चुका था। उसकी जिंदगी में हर चीज एक जानता कीमत थी, था हर रिश्ते का और एक वह हर फायदा, दिन लेकिन सतगुरु से एक प्रार्थना करती रिश्ता थी, था जो हे इस सतगुरु सबसे मेरे बेटे के भाग्य का लिखा बदल दो। संगत पैर जी को था। उनकी संगत माँ, जी जिनका वह नाम बड़ा था हुआ तो श्रीमती उसने देखा कि सुमन उसके देवी, साथ वह के एक लड़के शांत उसके धार्मिक और खेलते संतोषी हैं, महिला थी जिनकी हंसते हैं, मगर उसके मन दुनिया में हमेशा एक विक्रम की उदासी दुनिया छाई से रहती है। बिल्कुल अलग थी। एक शाम जब विक्रम घर लौटा तो उसकी माँ ने बड़े प्यार से कहा, बेटा अगले हफ्ते पूर्णिमा है, मेरा मन व्यास जाने का कर रहा है। सत्संग सुनने और लंगर चखने का कर रहा है। व्यास का नाम सुनते ही विक्रम का मूड खराब हो गया। माँ, आपको पता है मेरा एक एक मिनट कितना कीमती है। क्या उस भीड़ में जाकर धक्के खाना? आपको जो चाहिए यहीं मंगवा देता हूँ। और वो लंगर जमीन पर बैठकर उन लोगों के साथ नहीं। माँ, नहीं, ऐसा नहीं है, हो सकता यह मेरे बस का नहीं। सुमन देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा वहाँ धक्का नहीं लगता, वहाँ संगत का स्पर्श मिलता है, और वह जमीन नहीं गुरु का आंगन होता है। एक बार मेरे कहने पर चल, बस एक बार मेरे कहने पर चल। माँ की जिद्दी और उनकी आंखों से बसी उम्मीद को विक्रम टाल नहीं सकता। भारी मन से उसने हाँ कर दी। व्यास का सफर किया। शनिवार सुबह विक्रम की चमचमाती BMW जब व्यास के डेरे की ओर बढ़ रही थी तो उसे हर तरफ साधारण लोग, टैंकर, ट्रॉलियां और बसें दिखाई दे रही थी। उसे यह सब अजीब लग रहा था। वह अपने लेदर के आरामदायक सीट पर बैठकर भी एहसास था कि डेरे पहुंच कर उसने देखा कि लाखों लोग की भीड़ थी, लेकिन कहीं लोग कोई शोर शराबा या अफरा तफरी नहीं थी। हर कोई एक अजीब सी शांति और अनुशासन से बंधा हुआ था। सेवादार जिन्हें चेहरे पर एक निस्वार्थ मुस्कान थी, ट्रैफिक से लेकर लोगों के ठहरने तक की व्यवस्था देख रहे थे। विक्रम अपनी माँ के साथ संगत पंडाल की तरफ बढ़ा। माँ ने जैसे ही डेरे के अंदर प्रवेश किया, उनको बहुत सुकून मिला महसूस हुआ और अपने गुरु को याद किया। माँ लेडीज वाला साइड चले गई और अपने बेटे को उन्होंने बता दिया कि बेटे, मुझे तू यहाँ पर आकर मिलना। विक्रम के पास बहुत कीमती सामान था और वह डर रहा था कि कहीं मेरा सामान चोरी ना हो जाए, और वह अपने सामान को बहुत ही बचा बचा कर रख रहा था। जैसे उसको लग रहा था कि यहाँ पर सभी यह चोर ही है। तो एक बुजुर्ग सेवादार ने कहा, भाई आप चिंता मत करो, यहाँ पर कोई भी सामान चोरी नहीं होता, और जो भी खोया हुआ सामान है यहाँ पर वापस लौटा
दिया जाता है। यह गुरु घर है। यह सुनकर विक्रम को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने अपनी चेकिंग करवाई। चेकिंग करवाने के बाद अंदर गए। अंदर जाने के बाद पंडाल में बैठे और उन्होंने बाबा जी के दर्शन किए। पाठी साहिब जी का सत्संग सुना। उनके मन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा, लेकिन इतना प्रभाव नहीं पड़ा। फिर उसके बाद सत्संग खत्म होता है। फिर लंगर भवन की तरफ जाते हैं। सत्संग के बाद माँ ने कहा, चलो बेटा लंगर चखते हैं। लंगर हॉल की तरफ बढ़ते हुए विक्रम का दिल बैठ रहा था। हजारों लोग लंबी लंबी कतारों में बैठे हुए थे। हर धर्म, हर जाति के लोग एक साथ एक ही पंक्ति में। विक्रम ने अपने महंगे सूट को देखकर उसने देखा नीचे बिछी हुई टाट की पट्टी को उसे घिना घिना आ रही थी। माँ, मैं गाड़ी में ही खा लूँगा, आप खा लीजिए। उसने बहाना बनाया तो माँ ने उसका हाथ पकड़ कर लिया। आज तू मेरे लिए बैठेगा, कल जब दुनिया में बैठेगा तो यह पल याद आएगा। बैठ जा। माँ के आगे उसकी एक न चली। वह जैसे तैसे एक कोने में बैठ गया। लोग आते लग गए और उसके आसपास बैठते गए। उसके एक तरफ एक मजदूर बैठा हुआ था जिसके कपड़ों से पसीने की गंध आ रही थी, और दूसरी तरफ एक किसान जिसके पैर मिट्टी से सने हुए थे। विक्रम ने अपनी नाक सिकोड़ी ली, तभी थालियाँ लेकर बैठ गया। माँ ने भी फिर अपनी थाली ली और बेटे ने भी अपनी थाली ली। थाली लेने के बाद वह बैठ गए और उन्होंने सोचा होगा कि कोई वीआईपी लाइन लगी होगी और वीआईपी लाइन में हमें बैठाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे सभी लोग बैठे थे उसी लाइन में वह भी बैठे थे। उसके बाद फिर सब्जी और दाल की बाल्टी लेकर सेवादार आए। एक बुजुर्ग जिनकी कमर झुकी हुई थी लेकिन चाल में गजब की फुर्ती थी, दाल परोसते रहे थे। जब वह विक्रम के पास पहुंचे तो उनकी नज़र मिली। उन आंखों में ना कोई सवाल था ना कोई पहचान, बस एक गहरी करुणा और प्रेम का भाव था। उन्होंने मुस्कुराते हुए विक्रम की थाली में दाल डाल दी। उस मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था कि विक्रम की सारी अकड़ एक पल के लिए ढीली पड़ गई। उसके बाद फिर गरम प्रसादा आया। सेवादार हाथ से प्रसादा लिए। हर किसी ने पूछता और लेंगे बाबूजी और लेंगे माताजी। उनका प्रेम ऐसा था कि कोई मना ही नहीं कर पाता था। विक्रम ने बेमन से पहला निवाला तोड़ा। वह दुनिया के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में खा चुका था, लेकिन जैसे ही वह साधारण सी दाल और रोटी का टुकड़ा उसने मुंह में गया तो वह चौंक गया। ऐसा स्वाद उसने आज तक कहीं भी नहीं चखा था। यह सिर्फ भोजन का स्वाद नहीं था, उसमें कुछ और भी था। शायद लाखों लोगों की प्रार्थनाएं, हजार सेवादारों का निस्वार्थ प्रेम और समर्पण घुला हुआ था। वह खाने लगा और खाते खाते उसने अपने आसपास देखना शुरू किया। वह मजदूर बड़े चाव से खा रहा था। किसान अपनी थाली में मिली हर चीज को प्रसाद समझकर सिर झुका रहा था। एक अमीर दिखने वाला परिवार भी उतने ही संतोष से खा रहा था। किसी के चेहरे पर कोई नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी। तभी उसकी नज़र दाल परोसने वाले उस बुजुर्ग सेवादार पर पड़ी। वह अब भी उसी लगन से सेवा कर रहे थे। विक्रम ने ध्यान से देखा। उसके पैरों में टूटी हुई चप्पल और कुर्ते पर कई पैबंद लगे हुए थे। पैबंद का मतलब पातियां लगी हुई थी। उनके चेहरे पर जो संतोष और शांति थी वह विक्रम ने अपने करोड़पति दोस्तों के चेहरे पर भी कभी नहीं देखी थी। विक्रम को अचानक एक गहरा एहसास हुआ। वह जिसे अपनी हैसियत समझता था, उसकी महंगी गाड़ी, उसका आलीशान घर, उसका बैंक बैलेंस, वह सब कितना खोखला है।
असली दौलत तो इस बुजुर्ग के पास थी। दौलत का निस्वार्थ सेवा की, संतोष की, प्रेम की। उसे समझ आ गई कि यह लंगर सिर्फ पेट भरने की जगह नहीं है, यह अहंकार को लगाने की भट्टी है। यहाँ आपकी पदवी, आपकी दौलत, आपकी जाति सब बाहर उतार कर आना पड़ता है। यहाँ सिर्फ एक पहचान है इंसान। यहाँ थाली में सिर्फ दाल रोटी नहीं परोसी जाती, बल्कि बराबरी और नम्रता का पाठ पढ़ाया जाता है। यह सिखाया जाता है कि जब आप खुद को मिटा कर दूसरों की सेवा करते हो तो आपको जो संतोष मिलता है वह दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह शर्मिंदगी के नहीं बल्कि एक नई समझ के आंसू थे। उसने अपनी पत्तल में रखी रोटी को देखा और आज उसे वह रोटी किसी 5 सितारा होटल की डिश से ज़्यादा कीमती लग रही थी। वह संतोष की रोटी थी। खाना खत्म करके जब लोग अपनी अपनी थालियां उठाकर नियति स्थान पर धोने रखने लगे तो विक्रम भी उठा। उसने अपनी थाली को धोया। जिस हाथ ने आज तक करोड़ों के सौदे पर दस्तखत किए थे, आज वह अपनी झूठी थाली उठाने पर में जरा भी नहीं हिचकिचाया। वापस गाड़ी में बैठकर लंगर खाया और डेरे के बाहर गया। वापस गाड़ी में बैठते समय विक्रम बिल्कुल चुपचाप था। उसकी माँ ने उसे सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, कैसा लगा मेरे बेटे? विक्रम ने नमी आंखों से अपनी माँ की तरफ देखा और बोला, माँ, आज तक मैं पेट भर के ने के लिए खाता था, आज पहली बार आत्मा को तृप्ति करने वाला भोजन किया है। आपने मुझे यहाँ लाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। उस दिन के बाद विक्रम सिंह पूरी तरह बदल गया। उसकी कामयाबी और बढ़ी, लेकिन अब उसका अहंकार खत्म हो चुका था। वह अपने कर्मचारियों के साथ ज्यादा विनम्र हो गया था। उसने गरीबों की मदद के लिए एक ट्रस्ट शुरू किया और सबसे बड़ी बात, अब वह हर कुछ महीनों में बिना किसी के कहे अकेले व्यास आ जाया करता था। लेकिन अब वह सत्संग सुनने या लंगर खाने नहीं जाता था। अब वह उन हजारों सेवादारों की भीड़ में शामिल हो जाता था। कभी जूते चप्पल संभाल लेता, कभी झाड़ू लगाता, कभी कहीं सेवा करने लग जाता और कभी कभी वह दाल की बाल्टी उठाकर लोगों को थाली में परोसने लगता। जिसके एक निवाले के उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। वह अब जानता था कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत कमाना नहीं बल्कि निस्वार्थ भाव से किसी को सेवा करना है। लंगर की उस एक थाली में उसे जिंदगी का वह सबसे गहरा संदेश दे दिया जिसे दुनिया की कोई किताब या यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती थी। संदेश था, जब आप अपनी में की थाली खाली कर देते हैं तभी परमात्मा उसे अपने संतोष और प्रेम के प्रसाद से भरता है। संगत जी, एक पंडित जी भोजन करने बैठते तो सामने थाली रखी हुई थी। पंडित जी ने जो कुछ भी घर में था वह स्नेह से परोस दिया। थोड़ी दाल, चावल, साग और कुछ रोटियां। पंडित जी जैसे ही खाने बैठे तभी दरवाजे पर एक आवाज आई, भिक्षान दे। एक भिक्षुक खड़ा था। बोला, भैया, बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन मिलेगा? पंडित जी ने बिना देर किए उसे अंदर बुलाया और आओ भैया, भीतर आओ, बैठो। उन्होंने अपनी ही थाली उस भूखे अतिथि को दे दी जो पंडिताइनी ने प्रेम से सजाई थी। घर में भोजन वैसे ही कम था। दाल सब्जी थोड़ी थी, रोटी गिनी चुनी थी। पंडित जी ने अंदर गए और बोले, थोड़ी रोटी और दे दो। पंडित जी बोले, बस 2 ही रोटी बची है, बाहर बैठ जाओ। अतिथि यह बात सुन रहा था। उसे एहसास हुआ कि अब पंडित दंपति क्या खाएगी। जब पंडित जी 2 रोटी लेकर आए और बोले, भैया और प्रसाद पाओ, तो उसने कहा, नहीं, अब काफी है। पंडित जी बोले, आप हमारे अतिथि हैं, कृपया थोड़ा और लीजिए। वो बोला, अगर आप कह रहे हैं तो एक रोटी रख लेता हूँ।
एक रोटी उसने रख ली, एक बच गई। अतिथि पेट भरकर भोजन करके चला गया। अब पंडित जी और पंडितानी ने बचा हुआ साग, थोड़ा सा चावल, आधी रोटी से अपनी थाली सजाई और दिन भर भूखे थे, फिर भी जो मिला उसे प्रसाद मानकर प्रेम से खा लिया। खाने के बाद पंडित जी हाथ धोने बाहर आंगन में गए और जहां उन्होंने कुछ अनोखा दिखा, वह नेवला था। तो नेवले के पूछ की तरफ पंडित जी के हाथ धोने का पानी गिरा और उसकी पूंछ गीली हो गई। जैसे ही पानी गिरा, पूंछ का रंग सोने की जैसा हो गया। नेवले की पूंछ दिखी और पंडित जी से बोला, पंडित जी, आपने जो पानी डाला है उससे मेरी पूंछ सुनहरी हो गई है। आप ऐसा कीजिए, अपने हाथों का पानी मेरे पूरे शरीर पर डाल दीजिए, मैं पूरा सोने जैसा हो जाऊंगा। पंडित जी बोले, मैं तो हाथ धो चुका हूँ। नेवले ने पूछा, महाराज बताइए तो सही, आपके हाथों के पानी में मेरी पूंछ का रंग कैसे बदल गया? अब वो बोला, मेरा आधा शरीर तो सोने जैसा हो गया है, अब बाकी कैसा होगा? कल आऊंगा, आप फिर हाथ धो देना मेरे ऊपर। पंडित जी बोले, अब तुम जाओ, धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, वहाँ ब्राह्मण लोग भोजन कर रहे हैं, जाओ और जब वे हाथ धोए तो वहीं बैठ जाना। अगर किसी ब्राह्मण के हाथों के जल से तुम्हारा शरीर सोने का हो जाए तो समझ जाना यज्ञ सफल हो गया है। नेवला बहुत खुश हुआ और युधिष्ठिर के राज्य में पहुंचा जहां ब्राह्मण लोग भोजन कर रहे थे, वहीं जाकर बैठ गया। हजारों नहीं, लाखों ब्राह्मणों ने हाथ धोए, लोगों ने प्रसाद पाया, लेकिन नेवले का रंग नहीं बदला। जब सब ब्राह्मण दक्षिणा लेकर चलते गए, तब धर्मराज यूनिवर्सिटी बोले, देखो कितना बड़ा यज्ञ हुआ है। अर्जुन बोले, इतिहास में ऐसा यज्ञ नहीं हुआ। भीम बोले, इतना दान किसी ने नहीं किया। तभी नेवला बोला पड़ा, भीम भैया चुप रहो, कोई यज्ञ नहीं हुआ, यहाँ यज्ञ तो एक ब्राह्मणों के घरों में हुआ था। भीम ने पूछा, तुम कौन हो? नेवले ने कहा, मैं नेवला हूँ। भीम बोले, लेकिन तुम्हारे बाल तो सोने जैसे है, ऐसा नेवला तो नहीं देखा। नेवला बोला, महाराज, पास में ही एक गांव है, उस गांव में पंडित पंडितानी रहते हैं। पंडित जी ने हाथ धोया तो उसके धोने का पानी मेरे शरीर पर गिरा और मेरा आधा शरीर सोने जैसा हो गया। उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर के यज्ञ में जाओ, अगर पूरा शरीर सोने का हो जाए तो समझना यज्ञ पूरा हो गया, लेकिन देखो तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं हुआ। मैं कब से बैठा हूँ, बता रहा, पर मेरा शरीर पूरा सोने का नहीं हुआ, और तुम कहते हो धर्मराज ने इतना बड़ा यज्ञ, कितना इतना दान किया। पंडित जी ने जब हाथ धोए तो मेरा रंग बदल गया और यहाँ इतने ब्राह्मणों ने खाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण भी उस सभा में बैठे थे, वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन बोले, हे श्याम सुंदर, आप ही बताइए, यह नेवला कौन है? क्या कह रहा है? क्या यज्ञ पूरा हुआ है या नहीं? अब सबको जिज्ञासा हो गई थी कि धर्मराज ने इतना सब किया, फिर भी यज्ञ पूरा नहीं हुआ। नेवला कह रहा है, जब तक पूरा शरीर सोने का नहीं होगा, यज्ञ अधूरा ही रहेगा। भगवान की श्री कृष्ण ने कहा, अभी यज्ञ पूरा नहीं हुआ, इसलिए इसका शरीर पूरा सोने का नहीं है हुआ, लेकिन होगा, जरूर होगा। अर्जुन बोले, प्रभु, मेरे भाई युधिष्ठिर ने इतना बड़ा यज्ञ किया है, वैसा किसी ने नहीं किया, फिर इसका शरीर आधा सोने का कैसा हो गया? भगवान बोले, नेवला तू ही बता। नेवला बोला, महाराज, मैं उस गांव में गया था, पंडित जी भोजन करने बैठे थे, एक भूखा अतिथि आया, उन्होंने अपनी थाली आगे बढ़ा दी, खुद आधी रोटी खाई और संपन्न मन
प्रसन्न मन से अतिथि को भोजन कराया। जो मिला भगवान को धन्यवाद दिया, कोई शिकायत नहीं की। दोनों पति पत्नी आनंद से में थे। उसी संतोषी ब्राह्मण के हाथों का पानी जब मुझ पर गिरा तो मेरा शरीर आधा सोने का हो गया। अर्जुन बोले, प्रभु यह क्या है? भगवान बोले, अर्जुन तुम्हारा भाई ने करोड़ों खर्च करके यज्ञ किया है, लेकिन उसे जितना पुण्य मिला उसने ज्यादा पुण्य उस ब्राह्मण को एक भूखे को भोजन कराने से मिल गया। क्योंकि तुम्हारा पास करोड़ों है इसलिए तुम करोड़ों का दान कर सकते हो, लेकिन उस ब्राह्मण के पास सिर्फ एक थाली भोजन था, वही उसने दान कर दिया। उसका वही सर्वस्व था। अर्जुन बोला, अब बताइए इसका शरीर पूरा सोने का कब होगा? भगवान बोले, जब तुम्हारे राज्य में कोई भूखा ना रहेगा। जाओ पहले खोज करो। जब खोज की गई तो पता चला कि जंगल में एक महात्मा भूखे बैठे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ हुआ, सारे ब्राह्मणों ने भोजन कर लिया, लेकिन एक महात्मा ने अभी तक अन्न नहीं ग्रहण किया, इसलिए यज्ञ पूरा नहीं हुआ। उसने बुलाया गया, निवेदन किया गया। जब वे आए और उन्हें भोजन कराया गया, फिर उन्होंने हाथ धोए। जैसे ही उनके हाथ का पानी उस नेवले के शरीर पर पड़ा, उसका पूरा शरीर सोने जैसा चमकने लगा। पीछे से लेकर आगे तक एक सारा सुनहरा हो गया। उसने बाल सोने जैसे चमकने लगे। घंटा बजा हुआ था, वह टन टन बजने लगा। घोषणा हुई, युधिष्ठिर अब अपना यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ कब पूरा हुआ? जब भूखे को भोजन कराया गया। कोई भी यज्ञ कर लो साहेब, जब तक अन्नदान नहीं करोगे यज्ञ पूरा नहीं होगा। इसलिए सबसे बड़ा यज्ञ अन्नदान ही है। आप किसी के बड़े यज्ञ में उलझो मत, बस किसी भूखे को भोजन करा दो, वही सबसे बड़ा यज्ञ है। प्रशास संगीत गौरी गोपाल आश्रम में रोज यज्ञ होता था और सेवा यज्ञ सुबह होते थे। संतों की टोली आ जाती थी, कीर्तन शुरू हो जाते थे, गोविंद हरे गोपाल हरे। रोज संतों को भोजन कराया जाता था और आप लोग उस भोजन में दान देकर भाग लेते थे। आपके दान द्वारा एक दिन का अन्नदान जो गौरी गोपाल आश्रम में होता है, उसमें जितने संत भोजन करते हैं, हर एक संत एक एक यज्ञ का फल देकर जाता है। इसलिए वहाँ का अन्नदान किसी के बड़े यज्ञ से कम नहीं। तो आप भी अपनी बेटी के नाम से, बड़े के नाम से, माता पिता के नाम से, किसी भी शुभ भावना को अन्नदान करने। व्यास के में 24 घंटे लंगर चलता है, कोई भी आए सबको पेट भरकर भोजन मिलता है। रोज हजारों और लाखों की संगत में वहाँ भोजन करती है। हर एक व्यक्ति की तृप्त एक यज्ञ का फल देती है। इसलिए कहता हूँ, मरने से पहले 3 काम कर लो, गोदान, भगवान श्रवण और अन्नदान। फिर बेफ्री होकर मरो, बस मरना ही बाकी रहेगा। मरते वक्त कुछ कर नहीं पाओगे, इसलिए जीते जी अच्छे काम कर लो। आप किसी जीववात आत्मा ने नाम से, अपने माता पिता के नाम से, बच्चों की लंबी उम्र के लिए किसी भावना से अन्नदान कीजिए। संगत जी, एक बार फिर से विनती करता हूँ कि संगत यह साकी आपको अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज आपको हर एक दिन न्यू साकी सुनने को मिले। राधा स्वामी जी।